स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर एब्रीविएशन की और हम अभी तक जो भी सीरीज आपको इसमें दिए हैं वो सभी अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिए हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है, सीरीज का जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है और इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं UVWXYZ। तो आप सोच रहे होंगे इतने सारे अल्फ़ाबेट हैं, मतलब वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जी नहीं, एक्स वाई और जेड से जो है बहुत कम ही जो है एब्रीविएशन मिल पाते हैं, इसलिए मैंने इसी में इनको इंक्लूड कर दिया है। यू वी डब्ल्यू से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये फिलहाल आखिरी वीडियो है और जितने इंपॉर्टेंट वीडियो हैं मैंने इसमें आपको दे दिए हैं, जो भी एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इनको तैयार कर चुके हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी एब्रीविएशन के मामले में। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। बात करते हैं यूपीएस की, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब आपका एक यूपीएस होता है जो डेस्कटॉप में लगता है, मतलब लैपटॉप में नहीं लगता है। लैपटॉप में वही स्थान बैटरी ले लेती है यूपीएस की जगह। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एकदम से लाइट चली गई, आपका ये मॉनिटर है और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, तो ये आपके टेबल पर रखा हुआ है और एकदम से लाइट चली जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि आप अब क्या करेंगे। लो, लाइट चली गई है, अब टेंशन वाली बात हो गई। लेकिन नहीं, अगर आपने यूपीएस भी लगा रखा है, साइड में एक छोटा मोटा इन्वर्टर जैसा देखने को लगता है, ये आपको 15 से लगभग आधे घंटे तक यानी कि 30 मिनट तक आपको बैकअप देता है। तो उससे क्या होता है कि आपका कोई डाटा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती। या लाइट में कभी कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, लोड ले ले, कभी देखते हैं ना हाई पावर आ जाता है, कभी कहते हैं बिल्कुल लो चला जाता है लाइट का, तो वो भी यूपीएस संभाल लेता है। लो या हाई होने पर भी यूपीएस आपको जितनी पावर सप्लाई डेस्कटॉप को जरूरत है उतनी ही देता है और आपका कंप्यूटर जो है चलने लगता है ठीक ठाक। ओके, तो फिलहाल फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है वो है फुल फॉर्म यानी कि एब्रीविएशन। नेक्स्ट है यूआरएल। देखिए आपने खूब देखा है www. कोई भी साइट लिख देते हैं google.com, ठीक है, इससे तो बेहद परिचित हैं आप सब लोग। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, यूआरएल होगा। ये एक छोटा मोटा एड्रेस है जिसमें http भी लिखा हुआ है, www भी लिखा हुआ है, .com भी लिखा है। जो भी पूरी तरीके से एक पैकेज बन जाता है तो ये हो जाता है एक यूआरएल, ठीक है। सो फुल फॉर्म है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म तो इसकी आपको याद रहती है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि जो आप एड्रेस डालते हैं इंटरनेट के ब्राउजर में वही यूआरएल होता है, चाहे वो कोई भी लेटर हो या किसी भी तरीके का एड्रेस हो। बात करते हैं यूआरएल नंबर की। मिलता जुलता है यूआरएल से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। आपको एक स्पेशल नेम मिलेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम कहते हैं इसको। इसका एक और नाम है, इसको यूआरआई से देखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। देखिए कभी कभी आपको अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले क्या कहा जाता है कि यूआरएन नंबर आपको मिलेगा। तो वो एक प्रकार का स्पेशल नंबर होता है ना, आइडेंटिफाई करता है कि आप ही हो उस यूनिवर्सिटी के बेस पर। फिर आप उस यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ये आपके मूड पे होता है। तो वो एक स्पेशल आइडेंटिफायर नंबर होता है, नेम होता है, जो आपको आगे काम आता है। तो बस फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। बात करते हैं यूएसबी की, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस, अगर हम यूएसबी की बात करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि इसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव देखिए नहीं कहते हैं, पेन ड्राइव अलग चीज होती है, यूएसबी अलग चीज होती है। यूएसबी के हिसाब से पोर्ट की बात हो रही होती है, जो आपने देखा है ना कि ऊपर थोड़ा सा डार्क होता है एक साइड में और एक साइड में थोड़ा सा छुपा हुआ होता है। उसे यूएसबी कोई बहुत नई चीज नहीं है आपके लिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें भी जो पोर्ट होते हैं छोटे पोर्ट होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में पोर्ट होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, जिसको हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। और भी बड़े पोर्ट आते हैं, उसको हम एचडीएमआई पोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये पोर्ट इस तरीके के होते हैं जो अगर आपको कुछ भी जल्दी यूज करना है, क्योंकि जो पहले पोर्ट आते थे काफी बड़े होते थे। आजकल का जैसे आपको किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप में कोई भी कीबोर्ड तक यूज करना है, कीबोर्ड जिसमें आपके एक्सटर्नल कीबोर्ड आप लोग लगाते हैं, तो वो भी यूएसबी केबल्स के थ्रू ही लगाते हैं। पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो भी उसी के थ्रू लगाते हैं। तो ये चीज यूएसबी पोर्ट या यूएसबी डिवाइस हो सकती है।
वीडियो की बात करते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखिए इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। वीडियो मतलब एज ए मॉनिटर जो आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में होता है, जिसपे आप सब कुछ देखते हैं। ये एक तरीके का डिजिटल प्रोजेक्टर भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि सिर्फ मॉनिटर को ही वीडियो कहा जाए। जिसमें भी आपको कुछ देखने को मिलता है, जिसमें रिजल्ट देखने को मिलता है, वो वीडियो हो जाता है, जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, तो वीडियो या मॉनिटर एक ही बात होती है, बस थोड़ा सा कंप्यूटर वाली लाइन जो लैंग्वेज होती है उसमें हम इस चीज को वीडियो कहते हैं। बात करते हैं वीजीए। वीजीए के नाम से आपने सुना होगा कि वीजीए कैमरा है, कैमरा अच्छा नहीं है। जी नहीं, एक प्रकार का इंटरफेस होता है वीजीए, जो कि आपको डिस्प्ले का काम करता है। और क्या होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे? VGA is the analog interface between PC and monitor that was the widely used prior to DVI, HDMI and display port. वायरस सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर में वायरस आ गया, मोबाइल में वायरस आ गया। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, तो ये आपका फुल फॉर्म है। हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं तो ये कहूँगा एग्जाम में इस समय वायरस की सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो वायरस है क्या एग्जैक्टली? एक प्रकार का मालवेयर है जो इन्फेक्ट करता है आपके कंप्यूटर के डाटा को, कंप्यूटर के प्रोग्राम को। तो ये एक क्वेश्चन और आता है कि वायरस एग्जैक्टली क्या चीज़ है? तो जो हमारा वायरस होता है ना, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर बाकी सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करने का काम करता है, और ये सॉफ्टवेयर आपके इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में भी आ सकता है, या किसी डिवाइस के थ्रू भी आपके कंप्यूटर में आ सकता है। ओके, तो फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाया था वायरस, मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स वगैरह, वॉर्म वगैरह पे, तो वो आप देखिएगा, ताकि आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI। तो VLSI क्या चीज है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं हम। यहाँ पे मैंने सर्किट नहीं लिखा है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी VLSI ही लिखा हो और आपको बताना हो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर सर्किट जुड़ा होगा तो यहाँ पे C भी लिखा होगा। तो पहले जो थर्ड जनरेशन हमारा कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन, क्योंकि जनरेशन आपने पढ़ी होगी, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो जनरेशन में 5 जनरेशन चल रही थी। तो जो पहली जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब पे थी, दूसरी थी वो ट्रांजिस्टर पे थी, फिर आई थी चिप यानी कि IC वगैरह। तो उसके बाद भी जो IC को और बेहतर बनाया गया, तो वो आ गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम VLIC कहते हैं। इसके बाद भी आई है जिसको हम कहते हैं ULSIC, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फिलहाल यहाँ पर आपको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है। VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, ये किसी भी पब्लिक नेटवर्क में आपको यूज करने का एक शेयर मिलता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके लिए वो नहीं हो या हो, लेकिन अगर आपको वहां पर परमिशन दे दी जाती है, तो ये आपके लिए हो जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए अभी तक हमने बात की थी लैन की, मैन की, पैन की, और आज हम बात कर रहे हैं WAN यानी कि वैन की। तो ये 4 नेटवर्क को अगर मैं ये कहूं कि आपको बढ़ते हुए क्रम में रखना है, मतलब कौन की सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, उससे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है अगर मैं कहूं, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में रखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से होगा बढ़ते हुए क्रम में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ये आपके कम से कम मन में होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। और मैं अगर आप ये पूरा देख लेंगे ना, ये जो मैंने आपको बना के दिया है पूरा एब्रीविएशन का सीरीज, तो आपको ये वाली कंफ्यूजन आपके जो दिमाग से वो दूर हो जाएगी। तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है सबसे बड़ा, जो कि जियोग्राफिकली एरिया में सबसे बड़ा होता है, और इसकी नेटवर्किंग जो होती है कंट्री टू कंट्री होती है। मतलब आज इंडिया से अगर दूसरे कंट्री को जोड़ना है, केबल के थ्रू जोड़ना है, सैटेलाइट के थ्रू जोड़ना है, कैसे भी जोड़ना है, लेकिन हमें एक नेटवर्किंग क्रिएट करनी होती है जो सबसे बड़ी नेटवर्किंग मानी जाती है। तो उम्मीद है आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देंगे, और आगे चलते हैं वाईफाई। यानी कि वाईफाई तो सबसे ज्यादा यूज होता है ना आजकल, वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं इसको। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई इज अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जिसमें केबल का यूज नहीं हो रहा है,
उसमें आप मोबाइल भी जोड़ लीजिए, डेस्कटॉप भी जोड़ लीजिए, लैपटॉप भी जोड़ लीजिए, स्मार्टफोन है, कुछ भी हो वो आपके वायरलेस फिडेलिटी से जुड़ जाता है। आजकल ये इंटरफेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे भी बेहतरीन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको हम कहते हैं लाईफाई। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लाईफाई? ये वाईफाई से भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बताऊंगा, इसका फुल फॉर्म आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो आपको बताना है व्हाट इज लाईफाई। बात करते हैं वॉर्म की। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपकी, तो पहले हम बात करते हैं जो लिखा हुआ है राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखा जाए और कई बार पढ़ा जाए, ऐसा कब हो सकता है? ये हो सकता है सीडी के, जो हमारी सीडी होती है ना, उसको हम बनाते थे, उसमें कुछ भी राइट करते थे, फिर उसको हम 2 बार पढ़ तो सकते थे लेकिन उसमें इरेज कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार लिखना और कई बार उसको पढ़ा जा सकता है। ये स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड वॉर्म का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा भी है वॉर्म डिस्क्राइब द डाटा स्टोरेज डिवाइस विच मेनी इंफॉर्मेशन वंस रिटन कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब डाटा को फिर हम चेंज नहीं कर सकते। सीडी कई टाइप की आती थी, इरेजेबल भी थी, लेकिन यहाँ पर वॉर्म जो है राइट वंस रीड मेनी, इसी के लिए कहा गया कि एक बार राइट हो जाए दोबारा उसको मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा एक वॉर्म होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपकी फाइलों को इन्फेक्ट कर देता है। किसकी तरह? वायरस की तरह। एक मालवेयर होता है, इसीलिए उसका कोई फिलहाल एब्रिविएशन नहीं होता है। तो कभी वॉर्म के बारे में पूछा जाए तो आप बताइएगा वॉर्म, जो कि फाइल इन्फेक्ट करता है। लेकिन अगर एब्रिविएशन आ जाए, फुल फॉर्म पूछा जाए, तो इसका मतलब है कि ये फुल फॉर्म पूछी जा रही है राइट वंस रीड मेनी के बारे में। ओके, यानी कि एक प्रकार से सीडी के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। WPM यानी कि वर्ड्स पर मिनट। WPM is a measure of words proceed in a minute, often used the measurement of the speed of typing, reading and Morse code sending and the receiving। कहने का मतलब है जो स्पीड है, जैसे आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने जाते हो तो कितने वर्ड पर मिनट आप लिख सकते हो ना, एक स्टैंडर्ड बना गया है भाई 30 मिनट जो होता है, तो माफ कीजिएगा 30 वर्ड जो है आपका पर मिनट होना चाहिए, इस तरीके से बताया जाता है। ऐसे ही प्रिंटर का भी स्पीड हो सकता है, ऐसे ही सर्वर की स्पीड हो सकती है, ऐसे इंटरनेट की स्पीड, कई लोग कई स्पीड में हम मेजर कर सकते हैं चीजों को। लेकिन अगर WPS लिखा है तो क्या मतलब है? WPS का मतलब होता है वर्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वर्ड। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, WPM मतलब मिनट और WPS मतलब सेकेंड। बात करते हैं WW की, तो ये बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन WW यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत सारे जो आपके एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि WW को इजाद किसने किया था, किसने इन्वेंट किया था WW को। तो उस इन्वेंटर का नाम बताना है। यहाँ भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़े, दिमाग को खर्च करना पड़े। WWW का इन्वेंट किसने किया था, उसका नाम बताना, इन्वेंटर का नाम बताना है। ठीक है, फुल फॉर्म तो सबको पता ही होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। बच्चे को पता है, आपको नहीं पता है तो गलत बात है, आप बड़ा एग्जाम दे रहे हो और आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। कुल मिला के WW जो है एक प्रकार से खुद इंटरनेट है, जिसमें खूब सारी चीजें आपको मिल रही हैं। मतलब एक सर्वर है जिसमें सब कुछ है, पूरे वर्ल्ड का है, बस जिसमें पासवर्ड नहीं लगा है, जिसके आगे आप जा नहीं सकते, उसकी बात अलग है। लेकिन जो कुछ आपके लिए है, जैसे गूगल पे डाला तो WWW के बाद ही पता चलेगा भाई क्या है, किस चीज को आप सर्च कर रहे हैं। ओके, तो फिलहाल चलते हैं आगे। XML के बारे में जानते हैं, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML की तरह एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज इसमें भी होता है। वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इनकोड करती है डॉक्यूमेंट को, और ये जो फॉर्मेट होता है ये ह्यूमन रीडेबल भी होता है और मशीन रीडेबल भी होता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल और मशीन रीडेबल दोनों होती है। ओके, तो XML। बात करते हैं योट्टाबाइट की। योट्टाबाइट भी एक प्रकार की मेमोरी जो है इकाई है, या यूनिट कह सकते हैं, मेमोरी यूनिट है। तो इसमें कितना होता है बाइट? 10 की पावर 24 बाइट होता है। देखिए, आपको टेराबाइट के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन उसके ऊपर वाले होते हैं, उनके बारे में क्या पता है? इसके जस्ट ऊपर जानते हैं क्या होता है? इसके ऊपर होता है पेटाबाइट। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है एक्साबाइट। एक्साबाइट, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है जेट्टाबाइट।
इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है योट्टा बाइट, यानी कि अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये टेराबाइट से कितना ज्यादा है योट्टा बाइट। तो योट्टा जेट्टा, तो टेरा के ऊपर वालों को याद करना है तो ऐसे याद करिए, पेजी पेजी, और पेजी के ऊपर होता है बीजी, ये भी, और यानी कि सबसे ऊपर अभी योट्टा नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। तो बी से होता है ब्रोंटोबाइट और जी से होता है गियोबाइट। जी से जीबी भी होता है, लेकिन उन्होंने जी को और बढ़ाया है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम है गियोबाइट, ब्रोंटोबाइट और गियोबाइट। तो पेजी में यो जो है वाई सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, याद रखना है, और इसके नीचे दिखाई दे रहा है जेट्टाबाइट, जो कि आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये योट्टाबाइट से जस्ट नीचे होता है। तो कहने का मतलब है एक योट्टाबाइट में 1024 ZB होते हैं, यानी कि जेट्टाबाइट होते हैं। इस तरीके से आप याद रखिए, क्योंकि टेराबाइट के नीचे वाले क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन अब काफी फैशन में आ गए, इसलिए याद रखिएगा। तो ये अगर बाइट्स के रूप में पूछा जाए तो हो जाएगा 10 की पावर 21, यानी कि एक जेट्टाबाइट में 10 की पावर 21 बाइट होते हैं। तो उम्मीद है ये आज की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमारी एब्रीवेशन की जो सीरीज है वो समाप्त हो जाती है। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा, हम मिलेंगे आपको आने वाले नए नए वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।